तो आई एम वेरी हैप्पी। वर्षों के बाद ये पल आया है और इतने लोगों ने इसके लिए क्या कितनी मेहनत की, कितना क्या कुछ किया है, बहुत बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो है इस सारे श्रेय का इस सारे बात का जो श्रेय है वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा। इस वक्त पूरे ही देश भर में चर्चाएं हो रही हैं राम मंदिर को लेकर। 22 जनवरी के दिन एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दरअसल 22 जनवरी के दिन अयोध्या में बने नवनिर्मित भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला उस दिन इस मंदिर में विराजमान होंगे। जी हाँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इस मंदिर में। और ऐसे में देखा जाए तो इस खास समारोह में कई खास दिग्गज हस्तियों को आमंत्रित भी किया गया है। इस लिस्ट में नाम शामिल है रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले टीवी एक्टर अरुण गोविल का भी। अरुण गोविल भी डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी खुशी को जाहिर किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुए अरुण गोविल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ रामायण में माता सीता का किरदार टीवी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने निभाया था, वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी और दोनों ही देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हुए नजर आए हैं। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अरुण गोविल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। सुनिए जरा। के लिए कितना इंतजार किया था और आखिरकार जो पल आ गया राम मंदिर का, आप जा रहे हो, कितनी खुशी है? तो आई एम वेरी हैप्पी। वर्षों के बाद ये पल आया है और इतने लोगों ने इसके लिए क्या कितनी मेहनत की, कितना क्या कुछ किया है, बहुत बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। तो आखिरकार आप हम लोग सभी राम भगवान के दर्शन ले पाएंगे। किसे सबसे ज्यादा श्रेय देंगे? अरे सबसे ज्यादा श्रेय इसके लिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। और वो सभी लोग जिन्होंने इसमें बलिदान दिए हैं और जिन्होंने आज भी इतनी मेहनत की है, इसमें सभी को पूरे हिंदुस्तान को इस बात को नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है ये धीरे धीरे हुई है। कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब मिलकर, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो है इस सारे श्रेय का इस सारे बात का जो श्रेय है वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेसिस का मंदिर है इस जन जागृति का टोटल। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया? 1919 में। आप देखिए 19 और 28 27 साल बाद
तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी लोगों के मन में, तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी वो। ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे। सर एक प्रश्न है, राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता तो मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे। वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपने रोल में, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। तो उसके बारे में और आज के बारे में क्या होगा? और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ़ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज़ हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। जी यस मैम। हम हर उम्र के लिए ही जो राम का चरितार्थ है, जो चेहरा है, वो अरुण गोविल ही है। मेरे 10 साल के बच्चे के लिए भी वही है। सो इट इज दैट इम्पैक्टफुल। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको ये पहली बार रोल ऑफर करा था, या जब उस समय आपको बताया गया था? सॉरी, आई एम टेकिंग यू बैक इन दोस इयर्स, बट आई रियली वांट टू नो। मैंने जैसे अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था मेरे लिए, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था। रामायण से पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था, विक्रम और वेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। सो जब ये पता लगा कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगाते थे, बिल्कुल ऐसे मुझे देखा 2-3 बार ऊपर से नीचे। ठीक है, जब समय आएगा तब बताएंगे आप। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अरुण, साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी में काम करना
भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वॉज वेरी बिजी इन फिल्म्स, दो कमर्शियल फिल्म्स करता था मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ हो जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा, ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई विल डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, दैट्स अ हिस्ट्री। आपने सुना कि अरुण गोविल किस तरह से पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं और जो राम मंदिर बना है, जिसका लंबे वक्त से, बीते कई सालों से इंतजार किया जा रहा था, वो वक्त अब नजदीक आ चुका है। ये मंदिर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए इस मंदिर में काम अब भी चल रहा है और ऐसे में अरुण गोविल अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की वजह से ही हो रहा है। अरुण गोविल की इन बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।